हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और चर्चा का विषय क्या है? वो विषय ये है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे जानकार एक ही बात मुझसे पूछ रहे हैं, एमकेजे सर लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्या लुटने का मूड आ गया है? भाई ये स्टेटमेंट जो मुझे मिल रहा है जानकारों से, एक वो मिल रहा है बर्गर किंग के आईपीओ को लेकर। आपको पता है बर्गर किंग के आईपीओ की डिटेल मैंने शेयर की थी, जिसके चलते मैंने बताया था लगातार लॉस इनकर करती आ रही है कंपनी, और बहुत ज़्यादा इसने शुरू से ही लॉस किया और कोविड के चलते तो इसकी सेल्स भी काफ़ी गिर गई, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में की थी। उसके बावजूद भी मैंने डिक्लेयर किया था मैं इसमें लगाऊंगा, तो ये प्रश्न सबका आया। बेटा देखो, ये इशू मुझे शुरू से अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस इशू के अंदर एक खूबसूरत चीज़ है, वो है इसकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा, देखिए जिसके चलते पहले दिन इशू कितना सब्सक्राइब हो गया, देखिए स्क्रीन पर देखिए, टोटल इशू 3.13 टाइम सब्सक्राइब हो गया। रिटेल कोटा तो लगभग 15.5 से भी ऊपर टाइम सब्सक्राइब हो गया। एनआई 0.71 टाइम सब्सक्राइब हो गया, मतलब ये भी फुल्ली सब्सक्राइब होने वाला है। और क्यूआईबी का कोटा भी 0.17 टाइम सब्सक्राइब हो गया। क्यूआईबी और एनआई लास्ट मोमेंट पे एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसके चलते साफ नजर आ रहा है कि ये तो इशू हैविली ओवर सब्सक्राइब होगा। अभी 3 टाइम्स हो गया, तो भैया इशू बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा होगा, बाद में देखेंगे बाद का क्या होगा। देखो होता क्या है, कई बार किसी चीज़ पर ना पैसा उसकी ब्रांड इमेज के हिसाब से लगाया जाता है। ये जो ब्रांड वाली कंपनियां होती हैं जिनका बड़ा बिग नेम होता है, ये बड़े बैंक के साथ काम शुरू करती हैं, तो जिसके चलते क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट इनकी हैवी होती है, क्योंकि ये अपनी प्रेजेंस बना रही होती हैं, तेजी से आउटलेट खोल रही होती है, इनकी फिक्स कॉस्ट बड़ी हाई होती है, जिसके चलते शुरू में ऐसा लगता है ये लॉस इनकर कर रही है। पर एक बार जब इनके आउटलेट्स वगैरह फैल जाते हैं, अच्छे से समा जाते हैं, फिर इनकी फिक्स कॉस्ट तो वहीं रहती है। सेल जब बढ़नी शुरू होती है तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर्टिकल होता है, पर यूनिट होता है, पर आइटम होता है, वो बहुत हाई होता है, क्योंकि 2 रुपए की चीज़ को ये 20 रुपए की बेचते हैं, जिसके चलते जब इनकी सेल बढ़ती है तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, और अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती भी है तो थोड़ी बढ़ती है, जिसके चलते इनके प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा मुनाफा शो करते हैं। ऐसा इस तरह की कंपनियों में देखा गया है, जिसके चलते मेरे मानना है ये कि अगर ये इशू लिस्टिंग पर भी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हुआ तो जिसको अलॉटमेंट नहीं आती वो वहां से भी ले सकता है। पहले ही बता दें, इसमें अलॉटमेंट आने के चांस बहुत कम है। एनआईज वाला वो पोर्शन तो मुझे लगता है 200, 300, 500, 1000 टाइम तक सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब 300 या ऐसे कह लो 500 से लेके 1000 टाइम्स एनआई वाला पोर्शन सब्सक्राइब हो जाएगा। और रिटेल वाला भी मुझे लग रहा है 70-80 टाइम तो सब्सक्राइब हो ही सकता है, 100 तक भी पहुंच सकता है। यानी इशू हैविली सब्सक्राइब होगा। इसमें एप्लीकेशन ये सोच के मत लगाइए कि आपकी अलॉटमेंट आएगी कि नहीं आएगी, बस लगाइए, भूल जाइए, आ गई तो लॉटरी, नहीं तो टाटा बाय बाय। मजा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल। और सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। स्क्रीन पर देखिए आ गया है निफ्टी बैंक। तो साहब आज निफ्टी बैंक लालियाली में क्लोज हुआ, लगभग 1.19% गिरकर बंद हुआ। भाई ये बात को डिटेल में समझते हैं। कल हमारा बाजार बंद हुआ था 29,817 पर, 29,817। आज साहब एक गैप अप ओपनिंग करता है 29,876 की, 29,876 की, और खुलने के बाद ही एक पीक बना लेता है 29,886 की, 29,886 की। और साहब वो पीक टिक नहीं पाती, उसके बाद गिरता ही जाता है, और एक बहुत नीचे का बॉटम बनाता है 29,149 का, 29,149। और उसके बाद थोड़ा सा तरस आ जाता है शायद उसको इन्वेस्टर्स के ऊपर, निफ्टी बैंक चढ़ता है और चढ़कर 29,463, 29,463 पर बंद होता है, अर्थात 354 पॉइंट गिरकर आपको लंबी सी जीभ दिखाता हुआ भाग जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 टोटल शेयर हैं, 4 हरियाली में थे और 8 लालियाली में थे। सबसे तेज एक्सिस बैंक था, पर हार्डली तेज था, 0.25% ही बढ़ा हुआ था। सबसे ज्यादा गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली, 3.25% से भी ज्यादा की। यानी गिरावट में गिरावट ज्यादा थी और तेजी में तेजी खासी कम थी। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। कल हमने बात की थी भैया लगातार 3 दिनों से
3 दिनों से हैंगिंग मैन आ रहा है तो बाजार गिरना चाहिए। बाकी ऑपरेटर की मान है, ऑपरेटर का सम्मान है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु इसके चलते आज तो एक अच्छी खासी मोटी बेरिश कैंडल बनी है, जिसकी ऊपर की विक तो साहब ना के बराबर है, नीचे की विक थोड़ी लंबी है। यानी कहीं ना कहीं आज की कैंडल ये दर्शा रही है कि जो है बेयर्स जो हैं बुल्स के ऊपर हावी रहे। बुल्स बाजार को ऊपर लेके गए तो बेयर्स ने उसको काफ़ी नीचे कर दिया। उसके बाद बुल्स ने खींचने की कोशिश की तो हल्का सा चढ़ाकर काफ़ी मोटी बेयरिश कैंडल बनाकर बाजार बंद हुआ। कैंडल की लोकेशन की अगर बात करी जाए तो आप ध्यान से देखिए कैंडल का फ्लो, अभी भी आपको ऐसा लगेगा कैंडल ऊपर की तरफ बनी है। अभी भी ये बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में ऊपर की साइड है, 200 और 50 दिन के ईएमए से खासी ऊपर है। तो ओवरऑल लोकेशन वाइज कैंडल पर पूरी कहते हैं बुलिशनेस बरकरार है। बेयरिशनेस कैंडल अपने आप में बेयरिश कैंडल है। बात करें एमएससीडी चार्ट पे तो वहां भी बेयरिशनेस नजर आ रही है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर बन गया, जिसके चलते आप देखेंगे आज तीसरा दिन है लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहा है, जिसके चलते बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है। एमएससीडी चार्ट की ये स्थिति है। आरएसआई चार्ट पे देखेंगे तो देखिए आज आप देखेंगे आरएसआई में खासी गिरावट है, वो गिरकर लगभग 65 के आसपास आ गया है। कितने समय से वो ओवरबॉट जोन में घूम रहा था, यानी 70 से 80 के बीच घूम रहा था, तो अब गिरना तो बनता ही है। कम से कम इसको गिर के मेरे हिसाब से 50 तक आना चाहिए, तब जाके बाजार में एक फिर मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये था आज का टेक्निकल बैंक निफ्टी का। मजा आया तो ठोको लाइक। आइए बात करते हैं अब देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 की देखिए आज बड़ा भयंकर काम किया है, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है पर हरियाली में 0.04% बढ़कर, और बड़ा चमत्कार सा दिखाया इसने। आइए मैं समझाता हूं कैसे। कल बाजार बंद हुआ था 13,109 पे, मायने रखता है साहब। आज अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग 13,121 की, पर आज बाजार ओपनिंग के बाद ज़्यादा उठ नहीं पाया साहब, उठ नहीं पाया। ऊपर थोड़ा सा बना, फिर गिरा, स्टेबल रहा, फिर एकदम गिरा और एक बॉटम बनाया 13,000 से नीचे का 12,983 का। तब लग रहा था यार बाजार गिर जाएगा, लेकिन फिर लास्ट क्षणों में बाजार भागा और एक पीक बना दिया 13,128 का। फिर हल्का सा पीक से गिरकर 13,113 13,113 पर बंद हुआ, यानी जस्ट 5 पॉइंट्स बढ़कर आपको ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा हल्का सा दिखाकर बाजार ने, आपके निफ्टी 50 ने आपको टाटा बाय बाय कर दी। आइए अब बात करते हैं भागने वाले और पीछे रहने वाले शेयरों की। तो आज सबसे ज़्यादा तेजी गेल में देखी गई, ओएनजीसी में, एशियन पेंट में। गेल साहब लगभग 5.5% तेज था, और सबसे ज़्यादा गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, श्री सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक। यानी गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखेंगे 5 में से 4 जो शेयर हैं वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। और जो तेजी वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे तो आज जो है डिफरेंट शेयर्स थे जो नॉर्मली तेजी में आपको नजर नहीं आते। तो ओवरऑल तेज शेयर ज़्यादा थे। गिरने वाले शेयरों में देखें तो 3% से ज़्यादा गिरावट मात्र एक शेयर में थी, और चढ़ने वाले शेयरों में 3% से ज़्यादा की तेजी 6 शेयरों में थी। तो बाजार कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ बायस्ड था। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। स्क्रीन पर आ गया है। तो भैया आज भी फुल टॉस हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। बाजार गिरा तो है नहीं, आप देख लीजिए आज तो भरपूर जबरदस्त हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। बात अगर कैंडल की करूंगा ना तो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट जो कैंडल को देखता हुआ कहेगा कि भाई सुख भरे दिन बीते रहे भैया, दुख भरे दिन आए हो। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, कैंडल की बात करें, कैंडल को देखें, साफ कह रही है बाजार गिरना चाहिए क्योंकि माहौल सही नहीं लग रहा। लेकिन बाजार में भाई साहब ऑपरेटर नाम का परिंदा भी रहता है, जो भाई साहब सबसे उस्ताद है। वो गिरते बाजार को चढ़ा देता है, चढ़ते बाजार को गिरा देता है, और जो बाजार गिरने वाला लग रहा था उसको तो और ज़्यादा चढ़ा देता है। गेम सारा पोजीशन का, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ऑल्दो कैंडल अपने आप में वीक है, वीकनेस दर्शा रही है, पर कैंडल की लोकेशन अगर देखेंगे तो वो बड़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखें तो कैंडल जो है, जैसा मैंने निफ्टी बैंक में भी बताया, बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में बनी है और उसमें भी अपर की तरफ है। यानी ओवरऑल बाजार में कैंडल की लोकेशन स्ट्रांग है। 50 डेज और 200 डेज ईएमए से तो बहुत ऊंची है। तो ओवरऑल जो कैंडल की लोकेशन वगैरह है वो स्ट्रांग है। कैंडल अपने आप बेयरिशनेस का सिग्नल दे रही है। अगर हम बात करें किसकी, एमएससीडी चार्ट की, तो एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो आज जो है बेयरिश क्रॉसओवर फिर नहीं बन पाया। आपको लग रहा होगा दोनों की चोंच मिल गई है, मिली नहीं है, क्योंकि नीचे आप देखिए हल्का सा
हरा हिस्टोग्राम है, यानी अभी भी बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, पर ऐसा लग रहा है सूनर लेटर उसको बेरिश बनना ही पड़ेगा। और आप देख रहे हैं आरएसआई तो काफ़ी स्टेबल है, 70 के आसपास कल भी था, वहीं आज टिका हुआ है, क्योंकि बाजार जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। यानी ओवरऑल बाजार जो है काफ़ी भाग चुका है, 80 तक का उसने आरएसआई टच किया है, उसके बाद 70-80 के बीच में घूम रहा है। अब अगर हम चाहते हैं बाजार लॉन्ग रन में मजबूत हो जाए, तो एक बार बाजार में हल्की फुल्की 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन बनती है, वो करेक्शन गिरेगी तो आरएसआई लुढ़केगा, आरएसआई लुढ़केगा, 50 के लपेटे में आएगा, 50 से नीचे भी आ सकता है और फिर भागेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब तक आरएसआई 40 से ऊपर घूमता रहता है, 40 से 80 के बीच, तो मोटा मोटा बाजार बुलिश ही माना जाता है, और 60 से 20 के बीच घूमता रहता है तो बाजार बेरिश माना जाता है, थोड़ा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त तो बाजार बुलिश है, लेकिन एक करेक्शन बनती है जो कि हमारा टेक्निकल पढ़ाई कहती है। बाकी हमारी टेक्निकल पढ़ाई जो है ना, ऑपरेटर के सामने घुटने टेक देती है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारी ऑप्शन चेन एनालिसिस की। स्टेटस को की स्थिति है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 13,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर है। पर देखने की बात यह है कि 13,000 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 13,500 के लेवल पे कॉल की फ्रेश राइटिंग हुई है, जो साफ दिखा रही है कि जो आपका रेसिस्टेंस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये बाजार में मजबूती दर्शाता है। तो जो अपनी कैंडल बनी है हैंगिंग मैन, उसको ये बात काट रही है, ये मजबूती दिखाता है। अब बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम जो है 12,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 13,000 के लेवल पे, और दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। देखने वाली बात यह है कि चाहे 12,000 का ले लो या 13,000 का लेवल, दोनों पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, जिसका मतलब ये कि 12,000 और 13,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर नजर आता रहा है। अगर सपोर्ट 13,000 की है और आपकी जो रेसिस्टेंस है वो भी इसी लेवल के आसपास है, यानी बाजार तो कहीं ना कहीं 13,000 को चिपकता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज़ और क्लैरिफाई हो जाती है थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन से। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो सबसे ज़्यादा 13,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पर है। पर आज देखने वाली ये बात है कि 13,000 के लेवल पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, यानी ऑप्शन की अनवाइंडिंग हुई है। पर 12,000 के लेवल पे एक अच्छी खासी फ्रेश टोटल ऑप्शन, नए कॉल पुट ऑप्शन लिखे गए हैं, जिसके चलते हम यही कहेंगे कि 13,000 और 12,000 के बीच में ही बाजार सिमटता सा नजर आ रहा है, ऐसा थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कहती है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईज डीआईज की। साहब एफआईज डीआईज की बात करें तो सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, मतलब एफआईज माल खरीद रहे हैं, डीआईज माल खरीद रहे हैं। पर आज थोड़ा सा परिवर्तन है। पहले बात करते हैं एफआईज की। तो एफआईज ने कल साहब 3242 करोड़ का माल खरीदा था नेट में, और आज 357 करोड़ का नेट में माल खरीदा है। इसके विपरीत डीआईज ने माल बेचा, कल कम बेचा था, आज ज़्यादा बेचा है। कल बेचा था 1043 करोड़ का, और आज बेचा 1635 करोड़ का माल जो है नेट में आपके डीआईज ने बेचा है। जिसके चलते अगर आप टोटल पोजीशन देखेंगे तो कल खरीदारी निकल के आई थी लगभग 2200 करोड़ की, और आज नेट बिकवाली निकल के आ रही है लगभग 1300 करोड़ की। तो यानी नेट खरीदारी नेट बिकवाली में परिवर्तित हो गई है, और यही स्थिति कल रही, कैश सेगमेंट में बिकवाली नेट में ज्यादा रही तो बाजार गिर भी सकता है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। आपका फेवरेट सेगमेंट बनता जा रहा है, जैसे कि कमेंट्स में पढ़ता हूं, जिसके चलते आज मैंने कम से कम 70 ऑर्डर्स डाले थे, उसमें से बहुत कम ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। बाजार एक रेंज बाउंड चल रहा था, मुझे ढंग के प्राइस मिल नहीं पाए, लेकिन आपकी गुड विशेस की वजह से आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी। चिड़िया हूं मैं तो रोज थोड़ा सा दाना चुग लेती हूँ। आज मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी वो बेरिको की पुट मैंने स्क्वायर ऑफ करी, जिसके चलते आप देख सकते हैं 7200 पूरा 7200 का मजेदार मुनाफा हुआ। इसके अलावा मैंने प्लैटिनम और रूबी मेंबर्स के लिए एक नई पोजीशन ली थी, एक नई पुट बेची थी। यानी कहने का मतलब एक पुट बेची, एक पुट खरीदी, स्क्वायर ऑफ करी, जिसके चलते प्रॉफिट भी बुक किया और एक नए ट्रेड में एंटर कर गया। एमरल्ड के और सफायर के मेंबर्स के लिए 2 मैंने स्विंग ट्रेड के लिए अच्छी परचेजेस करी हैं। बढ़िया शेयर्स हैं, थोड़े करेक्ट हुए थे तो मैं इसमें घुस गया, लगता है जल्दी इसमें प्रॉफिट से निकलने का मौका मिलेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चलते डायमंड के लिए, इसके अलावा ये तो सभी के साथ मैंने शेयर किया था। मैंने एक नया आपका
स्मॉल केस में एंट्री मारी जिसका नाम है MKJ फिक्स डबल FMCG। बहुत बेहतरीन मैंने इसके अंदर शेयर रखे, बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों ने इसको सराहा, सब ने कहा ये सर आप थोड़े शेयर रखते हैं, बहुत बढ़िया है, इसमें जब मौका लगता है हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो DP चार्जेस भी हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप इसी तरह के छोटे छोटे स्मॉल केस बनाइए, उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप वही शेयर रखते हैं जो उस वक्त पिटे हुए हैं। अगर उसी सेक्टर के आपको और नए शेयर मिलते हैं तो अलग स्मॉल केस बना दीजिएगा। तो ये मैंने आपका सजेशन नोट कर लिया है और मैं इस पर काम करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ मजा आया तो भाई ठोकना है क्या, लाइक को, और ज्वाइन करना है मेरे चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, और अगर स्टूडेंट को बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है वो ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान्स आ जाएंगे। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो उसका फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और हाँ, अच्छा डीमैट अकाउंट जरूर खुलाओ अगर सही में आपको सही तरीके से ट्रेड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी हो, अच्छी चीज़ें खरीदनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया सबसे बेहतरीन चीज़, उम्दा चीज़, मेरा टेलीग्राम का चैनल। आज इस पर मैंने स्मॉल केस खट से आपके साथ शेयर कर दिया था, जैसे बाइंग की थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने अपनी रिसर्च की, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया होगा। उम्मीद करता हूँ जो भी डिसीजन आपने लिया होगा वो बेस्ट होगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।